अरविंद केजरीवाल को क्या आज जमानत मिलेगी या राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश पलट जाएगा? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर अपना फैसला आज सुनाएगा। दरअसल ईडी ने अपनी याचिका में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के राउज एवेन्यू के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज यानी कि मंगलवार को 2:30 बजे के करीब फैसला सुनाएगा। बीते दिनों कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि हाईकोर्ट बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने दलील दी कि सुविचारित जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाना जमानत रद्द करने की याचिका को एक तरह से स्वीकार करने के समान होगा। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे यदि उच्च न्यायालय ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वो जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईडी ने दलील दी कि निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश विकृत, एक तरफा है और गलत था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में आप नेता की गहरी संलिप्तता को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिखित दलील में कहा कि ईडी के दावे स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल कपट और गलत बयानबाजी के समान है। उन्होंने कहा कि ईडी का बार बार ये दावा कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया या उसके सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य। जैसा कि कहा गया, जमानत देने वाला आदेश न केवल दोनों पक्षों की सभी प्रासंगिक दलीलों से जुड़ा है, बल्कि जमानत देने के कारणों को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक पहलू पर अदालत द्वारा उचित विचार विमर्श को दर्शाता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वो इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी। दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ भी पहुंचाया गया था।